अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। शादी वलीमा हो या कुछ और प्रोग्राम, सिर्फ एक ही नाम, इरफान फंक्शन हॉल। शादी वलीमा, बर्थडे पार्टी, रस्म व अन्य प्रोग्राम के लिए फंक्शन हॉल दस्तयाब है। दिलकश और खुशनुमा डेकोरेशन के साथ तैयार। लेडीज और जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, पार्किंग की सुविधा, 24 घंटे पानी और लाइट, शांत और खुशगवार माहौल। अपने प्रोग्राम की बुकिंग तुरंत करें। इरफान फंक्शन हॉल बुक करें और अपने फंक्शन में 4 चांद लगाए। एड्रेस जमजम कॉलोनी, चश्मे हयात कुएं के पास, कवड़गांव रोड, परभनी। मोबाइल नंबर शेख रुस्तुम 9890877388, शेख सलमान 7875886786, शेख इरफान 9764265299। मानवत से परभनी रास्ते के पेड़गांव इलाके में तारीख 7 और 8 दिसंबर के रोज परभनी और हिंगोली जिले का जोड़ इज्तिमा का आयोजन किया। इसके लिए महसूल प्रशासन ने यातायात में बाधाएं निर्माण ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए उप जिला कलेक्टर महेश वड़तकर इनके हस्ताक्षर से पत्र जारी करते हुए बड़ी गाड़ियों को रास्ते के बदलाव किया गया, जिसमें मानवत बस स्टेशन पर आज तारीख 8 दिसंबर के रोज सन्नाटा छाया दिखाई दिया। मुस्लिम धर्मगुरु के माध्यम से समाज प्रबोधन का आयोजन देखते हुए इस इलाके में यातायात करने वालों की किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए इज्तिमा में आए हुए नौजवान साथी यानी वॉलंटियर ये रास्ते पर खड़े होकर गाड़ियों को रास्ता दिखाते हुए नजर आए। आज तारीख 8 दिसंबर के रोज मानवत के तमाम मुस्लिम व्यापारियों ने अपने अपने कारोबार को बंद रखकर पेड़गांव स्थित इज्तिमा में शिरकत फरमाया है, जिसके तहत आज उनके आने के जो रास्ता था वो रूट के ऊपर यहाँ के अपने नौजवान वॉलंटियरों ने जिस तरह से यातायात को बाधाएं निर्माण ना हो, इसलिए अपनी रूट बनाकर आने वाले साथियों के लिए एक रास्ता और जाने वाले लोगों के लिए उनके यातायात में बाधाएं ना हो, इसलिए एक अलग रास्ता बनाकर वहाँ से गाड़ियों को रवाना करते दिखाई दिए। बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं। पुरानी बीमारियों पर गारंटी के साथ इलाज, सभी प्रकार के मूल्यात की बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है परभनी में। संपर्क डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। परभनी शहर में तारीख 8 दिसंबर गुरुवार के रोज पूरा सन्नाटा छाया हुआ नजर आया। इसकी वजह यह थी कि परभनी तहसील के पेड़गांव स्थित इज्तिमा की शुरुआत होते हुए आज 8 दिसंबर के रोज यहां पर दुआ का इख्तिताम होने वाला था, जिसके तहत यहां के तमाम व्यापारियों ने 8 दिसंबर के रोज अपनी दुकानें बंद रखने का एक मंसूबा बना लिया, जिसमें छोटे से पान टपरी से लेकर सभी ठेले, गाड़े, हाथ गाड़े, तमाम व्यापारी और बड़े से बड़े दुकान वाले व्यापारी सभी ने अपने दुकानें बंद रखकर, जिसमें अपना कार्नर, गुजरी बाजार, आज़ाद कार्नर, शिवाजी चौक, वांगी रोड, धार रोड, आज़ाद कार्नर इलाका, कच्ची बाजार, मौलाना आज़ाद चौक, अपना कार्नर, काला बावर, हैदराबाद प्लाट, गड़बी मंडी, सरकारी दवाखाना और दरगाह रोड इलाका, तमाम इलाके जहां मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, ऐसी जगहों की पूरी दुकानें बंद रही। इससे शहर में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ नजर आया। स्टाइल का मकान, राजा शूज की दुकान। अगर दिखना है कूल तो यूज करो राजा शूज। अच्छी क्वालिटी और कम दाम, पूरे परिवार के लिए एक ही दुकान, राजा शूज। दिवाली धमाका, बड़े ब्रांड्स पर भारी छूट। हमारे पास लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए जूते, चप्पल, स्लीपर और सैंडल उपलब्ध है। विशेषकर महाराजा जूती, शेरवानी जूती, रेडन चीफ, वुडलैंड, कैंपस, फ्यूरो, अब्रोस, एशियन, एक्शन, लैंसर, कोलिटो, नाइकी, रीबॉक, सीटीआर, स्पोर्ट्स शूज, एडिडास शूज, बाबा शूज, अपेक्स शूज, लाइफॉक्स लोफर्स, पैरागॉन, विकेसी चप्पल, कैजुअल एंड फॉर्मल सभी वैरायटी और क्वालिटीज के शूज, चप्पल, सैंडल, स्पोर्ट्स शूज उपलब्ध है। और बच्चों के कंफर्टेबल सैंडल और शूज, लेडीज के लिए बेहतरीन सैंडल, चप्पल और स्पोर्ट्स शूज, विविध क्वालिटी की तलाश यहीं पर। सभी क्वालिटीज पर भारी छूट, एक बार आकर क्वालिटी जरूर देखें। एड्रेस MR कॉम्प्लेक्स, मुल्ला मस्जिद के सामने, स्टेशन रोड, परभनी। प्रोपराइटर मोहम्मद आवेश। मौलाना मोहम्मद फारूक इनके दुआओं के बाद परभनी तहसील के इज्तिमा की समाप्ति। आज तारीख 8 दिसंबर गुरुवार के रोज परभनी तहसील के पेड़गांव में लिए गए परभनी हिंगोली जिले के 2 दिन के इज्तिमा का समापन मौलाना मोहम्मद फारूक साहब इनके दुआ के बाद किया गया। आज तारीख 8 दिसंबर गुरुवार के रोज दूसरे दिन के इज्तिमा का पहला सत्र सुबह से ही चलते हुए जोहर के नमाज यानी के दोपहर के समय मौलाना सैयद महमूद अली जौहरी साहब और मौलाना अकबर भाई मुंबई इनके बयानत रहे, तो असर के बयान के समय मौलाना जावेद तलोजा इनका ईमान अफरोज बयान रहा। इस दौरान बाद असर के 82 निकाह इज्तिमा में पढ़ाए गए।
बाद मगरिब में मौलाना मोहम्मद फारूक साहब मुंबई, इनका शोला अंदाजी बयान जिस दुनिया में नाप तोल के लेकर रहा, जिसमें माल गिनते समय सच्चा बोलो और सच्चा तोलो, किसी का हक ना मारो, अन्य बातों को कुरान और हदीस के हवाले से सामने रखी गई। रात 8 बजे दुआ को प्रारंभ किया। इस समय उन्होंने दुआ किस तरह की, आइए जानते हैं। वो जो कांटा होता है तौलने का, तराजू का, ऐसा कांटा हलक में चुभेगा, तुम कलमा पढ़ना चाहोगे, कलमा नहीं पढ़ सकोगे। एक एक बात समझाइए। सच्चा ताजिर अत्ताजिर सदूकुल अमीन मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। सच्चा ताजिर चाहे वो छोटी सी चीज बेचता हो, खरीदता हो, ऐसे ताजिर की तिजारत अगर सच्चाई के साथ है, कयामत में नबियों, सिद्दीकीन, शुहदा के साथ होगा। इसलिए नियत करो, सच्चा बोलेंगे, सच्चा तोलेंगे। गरीबों की मदद करो, बीमार की इयादत करो। सुबह पे जाओगे, शाम तक, शाम को जाओ, सुबह तक 70,000 फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। कोई मकरूज है, आपसे कर्ज लिया है, आप उसको मोहलत दो। 10,000 कर्ज दिया, उसने कहा 10 दिन की मोहलत दे दो, तो 10 दिन तक लगातार रोजाना 10,000 सदका करने का सवाब मिलता है। 10 दिन में कितना हो गया? अरे बोलो ना, 1 लाख। क्यों भाई 1 लाख रुपया कोई जल्दी से सदका कर सकता है? और कितना आसान है। गरीब, यतीम, बेवा, मुतल्लिका, इनकी परवरिश का निजाम बनाओ। हाँ, इनका निजाम बनाओ, इनकी तालीम और तरबियत का, इनके रहने सहने का। आपने फरमाया, मालूम है यतीम का माल खाने वाला जहन्नम की आग खाने वाला है। कुरान के अंदर भी हुक्म है। इज्तिमाई माल से बचो। बड़ा शौक होता है, लाओ कुछ फाउंडेशन, कुछ जमात, कुछ गिरो, कुछ कमेटी बनाओ और माल जमा करो, बड़ा शौक आता है। इज्तिमाई माल यतीम के माल की तरह है। बहुत डरो, लेन देन साफ सुथरा, पूरा का पूरा दीन मामलात का नाम है। जिसका लिया है उसका दो, कर्ज लिया है वापस करना, वरना शहीद भी होगे तो तुम्हारी शहादत भी खतरे में पड़ जाएगी कर्ज की वजह से। हाँ, कर्ज लेने में मजा तो आता है, लेकिन रात की बेचैनी और दिन की जिल्लत ये कर्ज की वजह से होती है। इसलिए मसाइल का हल अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह के लिए अमल करो, खर्च करने वाले बनो। सहाबा खर्च करते थे, जमातें निकलती है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करती है। ये वो तरीका है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाया था। हर सहाबी अपना खर्च लेकर अल्लाह के रास्ते में निकलता। एक आदमी आए, उनको तश्कील हुई कि भाई एक गज़े में जाना है। उन्होंने कहा भाई मुझे मिलेगा क्या? तुझे माफ करना पसंद है, तेरे बंदों का तुझसे माफी मांगना तुझे पसंद है, तेरे लाडले नबी की लाडली उम्मत है, हर तरफ से परेशानी में है। अल्लाह हमारे गुनाहों की वजह से तुझे नाराज किया है, तू नाराज होकर हम पर हालात डाल देता है। ए अल्लाह हम तुझसे माफी मांग रहे, ए अल्लाह तू हमें माफ कर दे, हमारे सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को नेकियों से बदलने के फैसले फरमा। ए अल्लाह करीम है तू, ए अल्लाह तू करम फरमा, तू रहीम है, रहम फरमा। ए अल्लाह तू ही तो एक सहारा है, तेरे अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है। अल्लाह डूबते को तो दिन का भी सहारा चाहिए। ए अल्लाह तू तो हमारा रब है, तू मालिक कुल है, खालिक कुल है, तू जो चाहे वो कर सकता है। अगर तू हमें माफ कर दे तो उससे कोई नहीं पूछ सकता। अगर हम गुनाहों की हालत में तेरे सामने आए तो कोई हमें बचा नहीं सकता। तो अल्लाह किसी से क्या वास्ता, हम तो तुझसे भीख मांग रहे। ए अल्लाह हमें माफ कर दे। ए अल्लाह गुनाहों की नफरत हमारे दिलों में पैदा फरमा। ए अल्लाह गुनाहों की नफरत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। ए अल्लाह ऐसे आलात और ऐसे हालात है, मुसलमान गुनाहों में पड़ता जा रहा है और दुश्मन खेलता जा रहा है। हे अल्लाह हम सबको माफ कर दे, हमें गुनाहों से बचा ले, हमारे जवानों को गुनाहों का अल्लाह खौफ और डर दे दे, पूरा खौफ और डर दे दे।
ए अल्लाह हमें आखिरत की फिक्र नसीब फरमा दे। गफलत की जिंदगी गुजारते गुजारते ए अल्लाह एक लंबा अरसा हो गया, तो हमें माफ कर दे। सुन्नतों का शौक नसीब फरमा, अपने प्यारे हबीब की मोहब्बत नसीब फरमा। ए अल्लाह हमें सुन्नतों पर मर मिटने वाला बना दे। हमारी मस्जिदों को रात दिन आबाद कर दे, ईमान के हलकों को जिंदा फरमा दे। ए अल्लाह हर एक मुसलमान के दिल में तेरे ज़ात आली का यकीन बिठा दे। ए अल्लाह हर एक को सुन्नतों से मोहब्बत नसीब फरमा दे। ए अल्लाह अब तक बहुत नमाजें छोड़ी, लेकिन अब नियत करते हैं मौत तक नमाज का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह, सारा मजमा भी इंशाअल्लाह कहे। और अल्लाह हम नियत करते हैं 5 वक्त की नमाज के लिए लोगों को भी दावत देंगे। ए अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह नमाजों को तुझको राजी करने वाली नमाज पढ़ने वाला बना दे। अल्लाह नमाजों को तेरे खजाने इनके वक्त को वसूल करने के लिए ये और करने के साथ में तैयारी इसी तरह करने के लिए और मस्जिद रात को भी आ पाए, मस्जिद रात को भी आ पाए। 24 घंटे दिन रात नीचे बनता है। ये सुबह शाम तक की मेहनत हो रही है, रात में सिर में देते हैं। आज मस्जिद आगे देते हैं, साहब आज मस्जिद को देते हैं और अजान होती थी। अरे समाधि में अजान की होती थी और फिर होती है मस्जिद का भी, बल्कि बारह अलमारी में अपनी अलमारी में भी होती है। ये चीज होती थी कि जो मस्जिद जाने की जगह बनाना ये मजलिस के अलग से बिल्कुल खिलाफ बात है। जितने आप नमाज अदा कर चुके हैं। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है, ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.